ज़्यादा होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद दिनों से बड़ी धूम है एक ऐसी इन्वेंशन की जिससे पाकिस्तान में कम से कम एनर्जी के बहरान का एक हिस्सा टेक्निकली और थ्योरेटिकली वो ख़त्म हो सकता है। एक वाटर को बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हुए कार चलाने का जो अमल है वो सिंध के एक इंजीनियर आगा वकार अहमद साहब और उनकी टीम ने तैयार किया है। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हो चुकी है, वो गाड़ी अपनी खुद चला रहे हैं। हमारे पास स्टूडियो में उनकी पूरी टीम और उनके साथ दोस्त भी मौजूद हैं। कराची में हमारे पास डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी मौजूद हैं। इनका मुफस्सल तारफ़ करवाने से पहले मैं आपको ज़रा लिए चलूँ, जब इंजीनियर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो मैंने उनकी गाड़ी से मुतल्लिक़ चंद एक बुनियादी सी बातें उनसे पूछी। मैं चूँकि ख़ुद ज़ाहिर इंजीनियर नहीं हो, ये टेक्निकल मामलात है, इसको नहीं समझता, तो उनसे पूछ परतीत करने के बाद जब स्टूडियो में हम जब वापस आएंगे तो आपके साथ बात करेंगे और बताएंगे कि उनकी इन्वेंशन की अहमियत क्या है और दुनिया भर में इससे पहले बहुत सारे तजर्बात हो चुके हैं, ये तजर्बा उनसे मुख्तलिफ कितना है और हम इस खबर को सही तरीके से प्रोजेक्ट कर पाए या नहीं। तो आइए चलते हैं इंजीनियर आगा वकार अहमद साहब, सैयद मोइन रज़ा साहब और मोहम्मद आसिम अली साहब से हमने जब बात की, गाड़ी उन्होंने वो चला रहे थे पानी के साथ। अच्छा, ये वाटर किट है आपकी, ये इसमें पानी डालते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस की बैटरी से करंट लेते हैं, ठीक है। इसमें जाके वो करंट जलती है, इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस होता है, इससे गैस बनती है, गैस इस पाइप से जाके। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये वो प्रोसेस है ना जिसके ज़रिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं? जी हाँ, अच्छा, मॉलिक्यूल्स उनके अलग हो जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद ये जो बैटरी, ये किससे चल रहा है? ये इससे बैटरी का करंट ले रहा है ना ये। अच्छा, ये नहीं, आपको उस प्रोसेस को चलाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है ना? बिल्कुल, तो वो एनर्जी आप ले रहे हैं बैटरी से? बैटरी से पानी इसमें फिल करते हैं, ठीक है। ये बैटरी से एनर्जी लेते हैं और उसके बाद हाइड्रोजन अलग हो जाती है, फिर हाइड्रोजन से आप गैस बनाते हैं? नहीं, HHO यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के वहाँ जाती हैं। अच्छा, और ये गाड़ी को रेशो के साथ जाके, एक खास रेशो के साथ जाते हैं? खास रेशो। अच्छा, आप आम लोगों का ख्याल था कि जो एनर्जी आपको चाहिए होती है उसको स्प्लिट करने के लिए वो उतनी एनर्जी ही है जितनी ये प्रोड्यूस करती है। हाँ, वो फार्मूला था, वही फार्मूला है, वही सवाल यही है कि वो एनर्जी इतनी जनरेट नहीं कर पाते जो इंजन को चाहिए। आपने जो जादू जगाया उसमें एनर्जी वो जनरेट कर पाती है। हाँ, यही जो नेट एनर्जी है वो जनरेट कर पाती है। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा हम जनरेट कर पा रहे हैं जो उसको चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि इसके बारे में तो ज़रा आप रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, आपने देखा होगा पहले दुनिया में बड़ी इसके ऊपर बातें हुई। मैं पढ़ा था जापान के अंदर एक बाकायदा उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गेनिपेक्स के नाम से, फिर उसका इन्वेस्टर भी लेके आए। श्रीलंका के अंदर एक बंदा था, उसको एग्जैक्टली उसको प्राइम मिनिस्टर ने उसको पूरी सपोर्ट का दिया और उसके बाद फिर उसको फ्रॉड के, आई एम नॉट सेइंग कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन वो सारे नाकाम हो गए एंड यू वर एबल टू डू इट। कब से काम कर रहे हैं इस पे? इस पे तकरीबन 3 साल हो गए माशाल्लाह। 1.5 साल से हम इसको सक्सेसफुली चला रहे हैं। 6 महीने अपनी खबर चलाई हम तीनों ने। अच्छा, और पहले गाड़ी चलाई फिर खबर चलाई? खबर बाद में चलाई। हाँ, अच्छी बात है, काम करने के बाद जो खबर चले वो ज़्यादा। वो तो शारा कुमार, उनकी टेक्नोलॉजी इससे थोड़ी अलग थी। उन्होंने इंजन भी मॉडिफाई किए थे, अल्ट्रेशन भी की थी। हमने इंजन को टच ही नहीं किया, हम सिर्फ इसमें वाटर किट लगाते हैं जिसको डिवाइस बोला जाता है, और ये इंजन चल सकती है। इसका हमने एक पार्ट, एक नट तक भी चेंज नहीं किया। वरना वो तो कहते हैं कि वाटर स्प्लिटर वगैरह इंजन के अंदर लगा, अब वो आपने इंजन को ऑल्टर नहीं किया ना? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो जो आपने एनर्जी इनपुट है असल में आपने उसको चेंज कर दिया। हाँ। सेफ कितना है ये, क्योंकि हाइड्रोजन इटसेल्फ तो हाईली इनफ्लेमेबल, कितना सेफ है? जब बहुत 100% सेफ है। जो इसकी मिसाल मैं ये दूंगा कि ये हमारा रफ है, रफ, फिर भी हमने इस्लामाबाद से जब से आया हूँ 300 किलोमीटर तक मैंने ड्राइव की है इसकी। और कितने लीटर पानी पे? तकरीबन 6 से 7 लीटर पानी पे। अच्छा, 300 किलोमीटर। और 300 किलोमीटर में मुझे तो कोई मिसहैप नजर इस फ्री रॉ फॉर्म में भी नहीं है। तो आप बताएंगे फर्निश होगी तो क्यों, ज़बरदस्ती थोड़ी है कि खाली पीली पड़ती पे। नहीं, आप सबसे बड़ी एग्जांपल तो ये है कि आप खुद उसमें सवार हैं। अगर आपने दूसरों को सवार किया था तो बंदा कहता भी कि जी आप रिस्क उनकी तरफ भेज रहे हैं, तो आप खुद चला रहे हैं इसको। चला ये जो आपने बनाया है ये सारा नजर, ये भी आपका अपना ही है? वाटर किट आपने लिए कहीं से? ये तो फिल्ट्रेशन जो बॉटल है वो यूज किया हुआ है एज ए कंटेनर। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइजर है ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है वो डिजाइन किया हमने खुद डिजाइन। ठीक है जी। और पहले सेल्फ पे स्टार्ट हो जाते हैं, इंजन रन स्मूथली, बिल्कुल स्मूथली। एनवायरमेंट तो बहुत अच्छी है कि इसमें ऐसे कार्बन खारिज नहीं होता, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेगी। इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत अच्छी है। नहीं करती। तो पेटेंट आपने रजिस्टर करवा लिया आपने? नहीं, अभी नहीं, दरख्वास्त करते हैं। गवर्नमेंट क्या कहती है तो फिर पेटेंट के लिए हम देंगे। अब गवर्नमेंट ही
सबसे बड़ी तो गवर्नमेंट की है ना, ये जाते प्राइवेट सेक्टर ने किसी ने अप्रोच नहीं किया अभी तक? काफ़ी ने किया है, फॉरेन से भी काफ़ी ने किया, मगर पाकिस्तान में हम करना चाहते हैं, बाहर नहीं। अच्छी बात बाहर नहीं जाएंगे। कल भी काफ़ी ऑफर्स आई थी फॉरेन से, यूरोप से, ये आ जाए। लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट। कॉस्ट इसकी क्या है अगर आप इसको, अभी तो खैर जाहिर है 40 से 50,000 तक। 1000 रुपये। ठीक 4000 सीसी। 4000 सीसी। अच्छा, आप तीनों जो हैं ये इसको मिल के काम करते, टीम है पूरी आपकी? तीनों की टीम है। और आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? इंजीनियर हूँ मैं, मैकेनिकल। और आप? BS कंप्यूटर साइंस, इंजीनियर। अच्छा, ये क्यों बनाया है आपने? ये बस मतलब कोई भी पैशन हो सकता है ना, सिर्फ यही क्यों? ये इसमें सबसे बड़ी बात है, इस पे सीरियस हम तब हुए जब एनर्जी क्राइसिस देखे और गुर्बत, और यहाँ देखें ना पाकिस्तान में इंसान बद से बदतर होता जा रहा है। इतनी महंगाई, इतनी यानी कि कुछ भी इंसान की देखें ना, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना अपना बच्चा पढ़ा सकता है, ना उसके इलाज करा सकता है। तो ये हाई प्राइसेस फ्यूल्स की, ये इसलिए हमने इस पर सीरियस लिया कि ये सस्ता फ्यूल, ये इसके लॉन्च होने से कम हमारी गुर्बत तो चली जाएगी, इकोनॉमिकली जो है हम अब तो हो जाएंगे। देखिए आपके सामने ये DC करंट इस डिवाइस के अंदर आ रहा है, सही है, और ये DC करंट से गैस जनरेट हो रही है। अब रही बात इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हमने यूज़ किए हैं वो हैं कैपेसिटर, सही है, और कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर कर लेना। उसके ऊपर हम अप्लाइड फिजिक्स का एक टॉपिक है रेजोनेंस। जब हम वो रेजोनेंस टॉपिक अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें बेसिकली हम पल्स को मॉड्यूलेट करते हैं, पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट करते हैं। पल्स की विड्थ जब मॉड्यूलेट होती है, उसकी वजह से जो पानी होता है, हम कैपेसिटर में एज अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ करते हैं, और जब पानी एज अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ कर रहे हैं और कैपेसिटर के कैथोड और एनोड पे यूज़ कर रहे हैं एज एन इलेक्ट्रोड, तो उसमें बेसिकली होता यह है कि जो पानी का जो मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो वो विड्थ की जब पल्स की रेटिंग को हम बढ़ा देते हैं, पल्स की जो विड्थ की रेटिंग जो बढ़ा देते हैं, तो उससे वो उसको खींचना शुरू कर देता है। और जैसे ही हम उस पल्स की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उससे बेसिकली होता ये है कि उस इंटेंसिटी की वजह से हमें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन यानी ऑक्सी हाइड्रोजन की प्रोडक्शन बल्क क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। फिर उसको हम स्टोरेज टैंक, जो अभी हमारी ये ट्यूब है, इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसकी वजह से होता यह है कि बैटरी बंद हो जाती है यूज़ होना, ओके, बैटरी को यूज़ होना बंद हो जाती है। फिर आगे हमारा फ्यूल पंप लगा हुआ है, फ्यूल पंप उसको उतने ही प्रेशर के हिसाब से खींचता है गैस को जितना गाड़ी को रिक्वायर्ड है स्टार्ट होने।